इंदौर से भी एडवोकेट आई हुई थी, लेडी एडवोकेट। वो खुद बीजेपी आरएसएस से जुड़ी एडवोकेट है। उसने भी बताया कि धरातल पे जो हकीकत थी, मैं भी आश्चर्यचकित खुद हूँ, हालांकि मैं बीजेपी और आरएसएस से जुड़ी हुई हूँ, मगर उसके बावजूद भी मुझे पूरा शक है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है, कहीं कुछ ना कुछ दाल में काला है। सीएस लाइव उसने बताया, लेडी एडवोकेट ने। सर्वे जो बताता है एग्जैक्ट ऐसे ही रिजल्ट आते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल कि इवन वहाँ के लोग भी अपने बीजेपी के ऑफिस में नहीं गए, उनको डर था कि हम हारेंगे। और कुछ बीजेपी के जो साथी यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हैं, या उसके मध्य प्रदेश के, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ सीटें हमें लग ही नहीं रहा था जीतेंगे, वो भी जीत गए, जीतेंगे वो भी जीत गए। बीजेपी समर्थित और आरएसएस से रिलेटेड जो साथी हैं, हमारे एडवोकेट साथी, उनकी वाणी है खुद की। जो अपोजिशन पार्टी अब भी इस पे ईवीएम पे इलेक्शन कराने की हामी भरती है, उसके समर्थन में है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला है। जर्मनी में तो यहाँ तक हुआ था कोर्ट ने, तो उन्होंने वहाँ ईवीएम को बंद कर दिया। और ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसको हैक किया जा सकता है। अब पेगासस का जब नाम आता है, या जासूसी जितने उपक्रम है देश और दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में कैसे हैकिंग का बाजार कितना हावी है और बैंकों तक पे हैकिंग होती है। यूएस जैसे देश में भी और यूरोप के सब देशों में कोई आदमी विश्वास ही नहीं कर रहा, तो हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं लोग? इस पे तो जन आंदोलन होना चाहिए। बैलेट पेपर से इलेक्शन कराना ही देश हित में है। अगर बैलेट